हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देख सकते हो जो चैप्टर 6 है हमारा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो आज हम इस पे बात करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन देखेंगे, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा इसके उपयोग के बारे में बहुत ही आसानी से समझेंगे यार। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझेंगे। तो चलो बात करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो चलो इसे एकदम आसानी से समझते, इसका पूरा चित्र सही। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है। तो इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग सबके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये पहले इसका चित्र आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं, फिर आपको पूरा इसको बताते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी थ्योरी थोड़ा देख लो, फिर आपको इस चित्र के बारे में समझाते हैं। तो देखो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका सूत्र। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। और इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। देखो 3 क्लोरीन इसलिए ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन इसलिए मेथेन। तो सूत्र क्लोरोफॉर्म का CHCl3 और IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। ठीक है, तो अब बात करें इस पे क्लोरोफॉर्म बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखो सूत्र और IUPAC नाम जान गए, आप देखो क्लोरोफॉर्म बनेगा कैसे। ये पूरा चित्र है इसका। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है ये आपका ये गोल पेंदी का फ्लास्क होता है। ठीक है, और नीचे हमने जो आपका कटोरा जैसे दिख रहा है ये जल उष्मक है। ठीक है, यहाँ से बर्नर है, यहाँ से हम गर्म करेंगे। देख सकते हो आग जल रही है आपकी। ठीक है, आग जल रही है, ये गर्म हो रहा है, और यहाँ पे इस ग्राही फ्लास्क पे जाकर आपका ये क्लोरोफॉर्म यहाँ नीचे एकत्रित हो जाता है। यहाँ पे हमने जल का संघनित्र लगा रखा है। ठीक है, क्या है ये? जल संघनित्र है। ठीक है, ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस फ्लास्क में एसीटोन से भी बना सकते हो क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हो। चाहे आप एसीटोन 50 मिलीलीटर, विरंजक चूर्ण 200 ग्राम और जल 400 मिलीलीटर ले लो। फिर आपको करना क्या है, इससे नीचे से गर्म करना है इसे पूरा। ठीक है, और इसे पूरा जब गर्म करोगे तो आपका यहाँ पे जाके क्लोरोफॉर्म पूरा एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इसे समझते हैं कैसे आपका रिएक्शन होगी और क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, विधि देखो इसकी। कह रहा है पहले आपको देखो रिएक्शन यहाँ पे लिखनी होगी, लेकिन थोड़ा विधि समझा दे फिर रिएक्शन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से घुली हुई एक लेई अर्थात एक पेस्ट तैयार करना। देखो आपको इस जो गोल पेंदी का फ्लास्क है इस पे क्या करना है, 200 ग्राम विरंजक चूर्ण लेना है और 400 मिलीलीटर जल लेना है। ठीक है, 400 मिलीलीटर पानी लेना है। फिर उसका एक लेई बना लो अर्थात एक पेस्ट बना लो, और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एथिल अल्कोहल। अभी आपको रिएक्शन बताएंगे, एसीटोन या एथिल अल्कोहल किसी से भी आप बना सकते हो। 50 मिलीलीटर एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेकर जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे जल तथा देखो ये जल उष्मक लगा ना, इसी पर गर्म करेंगे बर्नर की सहायता से, जिससे देखो जल उष्मक के साथ गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। तो चलो आपको एसीटोन से भी बना के दिखाते हैं क्लोरोफॉर्म, और एथिल अल्कोहल से भी। ठीक है, तो चलो रिएक्शन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एथिल अल्कोहल से बनाएंगे, फिर एसीटोन से। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल से बनाना है, उससे पहले आपको बताया क्या, सबसे पहले विरंजक चूर्ण लो। थ्योरी पे क्या बताया था, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है ये। ठीक है, पहले विरंजक चूर्ण लो। ठीक है, विरंजक चूर्ण लिया, फिर क्या लेना है आपको, जल लेना है, और इसका क्या बनाना है, एक लेई बनाना है, एक पेस्ट बनाना है। ठीक है, जब पेस्ट बनाओगे तो यहाँ CaO और H का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से रिएक्शन समझो, एकदम आसान है। सॉरी, यहाँ Cl2 जाएगा। ठीक है, क्योंकि Cl2 है ना, तो Cl2 निकलेगा। H2 का तो यूज इसी पे हो गया। देखो CaO और ये 2H थे, 2H यहाँ पे आ गया, CaOH का होल ट्वाइस, और ये आपका क्या हुआ, यहाँ से Cl2 आपका बाहर निकल गया। इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो सबसे पहले आपको थ्योरी पे हमने बताया था, देखो पढ़ लो थ्योरी। यहाँ पे कहा था, देखो क्या कहा था कि आपको 200 ग्राम विरंजक चूर्ण और 400 मिलीलीटर जल से मिली एक लेई बना लेनी है। तो हमने विरंजक चूर्ण और जल को मिलाया और एक लेई बना ली, मतलब इसका पेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, अब आप जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल से बना रहे हो तो एथिल अल्कोहल ले लो, एथिल अल्कोहल ले लिया। अब क्या करें हम लोग, ये जो क्लोरीन हमें मिला है इसका यूज करेंगे, इस क्लोरीन को इस पे मिलाएंगे। ठीक है, जिससे होगा क्या, यहाँ पर से आपका CH3CHO बनेगा। देखो यहाँ से आपका ये इस टाइप से होता है CH3CH2OH। इसका जो अगर खोल लो इसे एथिल अल्कोहल को,
देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH, ठीक है। तो देखो C2H5OH को इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है, CH3CH2OH। तो आपको यहाँ से करना क्या है, CH3CH और एक O, CH3CHO, और 2 हाइड्रोजन बचे, 2 क्लोरीन बचे, आपके 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर 2HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। ध्यान से समझ गए अगर रिएक्शन तो पूरा चित्र समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिटल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। तो देखो आप इसे पूरा ऐसे ही लिख लो, एथिल अल्कोहल को हम ऐसे लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल नाम है इसका, क्लोरीन नाम है, ठीक है, नाम भी लिख लेना। तो देखो एथिल अल्कोहल की क्लोरीन से क्रिया तो होगा क्या, यहाँ से CH3CH और एक O, ये निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचे, 2 क्लोरीन बचे, ये निकल गए, इतना हो गया। अब क्या करना है, अभी हमें ये भी तो मिला है, देखो क्लोरीन का तो यूज कर लिया, अभी ये भी तो मिला, इसका भी यूज करना है। तो ये जो मिला CCl3CHO, ठीक है, सॉरी CCH3CHO, ठीक है, इसको आपको लेना है और फिर क्या करना है, फिर से अभी इस पे एक बार क्लोरीन मिलाना है, ठीक है, जिससे होगा क्या, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा, तो CCl3CHO बनेगा और H और Cl मिलकर HCl बना लेगा, ठीक है, H और Cl मिलकर HCl बना लेगा। और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना, इसका नाम होता है क्लोरल, ठीक है, इसका नाम होता है क्लोरल। देखो ये बना था CH3CHO, इसमें क्लोरीन मिलाया, ये बन गया क्लोरल। अब इस CCl3CHO को लेना है और इस पे ये जो हमें ये मिला था इसे मिला दो, CaOH का होल ट्वाइस, जिससे आपका होगा क्या, क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरोफार्म बनेगा। फॉर्मूला सही से लिख लो, CaOH का होल ट्वाइस, इसे मिलाया तो क्या बनेगा, CCl3 है, इसके बीच में एक हाइड्रोजन लगा दो तो CHCl3, और फिर क्या बनेगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca। इतनी लंबी रिएक्शन है तब आप क्लोरोफार्म को प्राप्त कर पाओगे, इसका नाम है क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म। और रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लेना है, रिएक्शन बैलेंस। तो अब ध्यान से आपको समझाते कैसे रिएक्शन हुई, कैसे एथिल अल्कोहल हमने बनाया। सबसे पहले हमने आपको थ्योरी पे क्या बताया था, विरंजक चूर्ण लो और जल लो, उससे एक लेई बना लो। तो विरंजक चूर्ण लिया, जल लिया और हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, 2 लोग मिले। फिर क्या कह रहे हैं, एथिल अल्कोहल से बना रहे हैं, तो हमने एथिल अल्कोहल को ले लिया, इसका नाम लिख लेना एथिल अल्कोहल। फिर इस पे जो क्लोरीन प्राप्त हुआ था इसको मिलाया, जिससे रिएक्शन हुई, एसिटल्डिहाइड और HCl बन गया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड और HCl बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एसिटल्डिहाइड बना इसे लिखा और फिर से इसकी क्रिया हमने क्लोरीन से कर दी, जिससे हमें प्राप्त क्या हो गया, क्लोरल प्राप्त हो गया और HCl निकल गया। क्लोरल को हमने यहाँ पे लिया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको इस पे मिला दिया, जिससे क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट प्राप्त हो गया, इसका नाम कैल्शियम फार्मेट है, ठीक है। तो क्लोरोफार्म को देख सकते हो, एथिल अल्कोहल से हमने आपको प्राप्त करके दिखा दिया, ठीक है। कैसे प्राप्त किया एथिल अल्कोहल से, क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको क्लोरोफार्म प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे हम एसीटोन से प्राप्त करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पूरा, ठीक है। अब एसीटोन से प्राप्त करके दिखाते हैं। तो देखो एसीटोन से बनाते हैं तो इतनी रिएक्शन तो आपकी सेम रहेगी, विरंजक चूर्ण में जल मिलाया और लेई बन गई, ठीक है। अब एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन, नाम लिख लो एसीटोन। अब क्या करना है, एसीटोन पे आपको मिला देना है यहाँ पे क्लोरीन को, तो क्लोरीन मिलाया, ठीक है। तो यार गर्मी बहुत है, ठीक है, एसीटोन पे क्लोरीन मिलाया। आप क्या करें, जब एसीटोन पे क्लोरीन मिला देंगे तो यहाँ पर से ये H की जगह Cl लग जाएगा, तो CCl3COCH3, CCl3COCH3 बन जाएगा, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्या नाम होता है, क्लोरीन लग गया, जैसे एसीटोन नाम था, क्लोरीन लगने के बाद क्लोरीटोन इसका नाम हो गया, ठीक है। इतना बन गया। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर आपके बाहर निकल जाएंगे HCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी देखो वैसे ही हुई जैसे अभी पहले हुई थी ना, वैसे ही 3 का गुणा इस पे हो जाएगा, 3 का उस पे हो जाएगा, जैसे अभी H2O पे किया वो एथिल अल्कोहल वाली हुई थी, ठीक है। इस पे देखो एसीटोन ने क्लोरीन से क्रिया की और ये क्लोरीटोन बन गया, मतलब हाइड्रोजन की जगह केवल ये CH3 है, इसकी जगह Cl3 लगा दो बस, क्लोरीटोन और HCl। अब इस क्लोरीटोन को ले लो CCl3COCH3, अब इस पे मिला दो ये जो बना है CaOH का होल थ्राइज और ट्वाइज, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तब क्या होगा, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन ले जाके इसके बीच में रख देना CHCl3, और क्या होगा CH3, तो दिख नहीं रहा लगता है, रुको, देखो CCl3COCH3 था, CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया, ये हाइड्रोजन इसके बीच में लग गया तो CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसका नाम लिखे देते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, इसका नाम है, लिख लेना कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, नीचे दिख रहा होगा कैल्शियम एसीटेट। तो देखो रिएक्शन इस पे कैसे किया आपने,
ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, जल से क्रिया, ये लेई बन गई पूरी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2। अब एसीटोन लिया, क्लोरीन से क्रिया की तो क्लोरीटोन और HCl निकला, फिर इस क्लोरीटोन पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ था इसे मिला दिया, क्लोरोफॉर्म बन गया। तो देख सकते हो भैया, हमने आपको एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म बना के दिखा दिया और एथिल अल्कोहल से भी। आप किसी से भी बना के आप एग्जाम में दिखा सकते हो, चाहे एक से दिखा दो चाहे दोनों से दिखा दोगे तो ज़्यादा ही ठीक होगा, ठीक है, तो दोनों से भी दिखा सकते हो। तो ये है इसका रिएक्शन, ठीक है, तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो भाई अब तो सीख गए होगे कि कैसे आपका रिएक्शन से आप बना सकते हो। तो देखो पढ़ लो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिली जल में, ठीक है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से मिली लेई और 50 मिली एसीटोन या एथिल अल्कोहल लेकर जल ऊष्मक के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब थोड़ा सा और समझ लो आगे, ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। अम्लीय, अब देखो इस पे जो क्लोरोफॉर्म बना है इस पे अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं, इन्हें दूर करेंगे। देखो पढ़ो, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें NaOH विलयन द्वारा इसे धोकर, फिर जल से धोकर और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। देखो इतना तो लिख लोगे कि ग्राही पात्र पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अभी ये क्लोरोफॉर्म जो बना है वो अशुद्ध होता है। तो इसे शुद्ध करने के लिए देखो पढ़ो, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। इतने तक तो समझ में आ गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। फिर आगे अम्लीय अशुद्धियाँ होती, अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन द्वारा धोकर, फिर जल से धोकर और इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। तो ये है इसकी थ्योरी और ये है इसका चित्र। अब अगर भौतिक गुण भी देख सकते हो तो वो भी देख लो, क्योंकि अगर भौतिक गुण लिखोगे तभी नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखो भौतिक गुण, देखो भौतिक गुण, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है। जो क्लोरोफॉर्म है यह एक रंगहीन मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है और इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण, उपयोग देखो अभी रासायनिक गुण भी बताएंगे। उपयोग है दवाइयों के रूप में और दूसरा उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में। तो दो आपको लिखने होते हैं, भौतिक गुण 2 लिख देना। ये एक रंगहीन मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वाष्प को सूंघने से, आपको तो पता ही होगा क्लोरोफॉर्म को सूंघने से बेहोशी आ जाती है। उपयोग दवाइयों के रूप में और जीवाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2 रासायनिक गुण भी देख लो, ठीक है, जिससे और आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो अब इसके रासायनिक गुण देख लो, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना ऑक्सीकरण, ठीक है। पहला रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीकरण। थ्योरी भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन से क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करने पर COCl2 अर्थात फास्जीन गैस बनता है, क्लोरीन बनती है और जल बनता है। और रिएक्शन ये लिख देना, CaCl3 ने ऑक्सीकरण किया अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में, तो COCl2 Cl2 और H2O बना। दूसरी रिएक्शन दो लिखनी होती है, 2 लिख लेना एसीटोन से। देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म से क्रिया तो क्लोरीटोन बनता है। तो इस तरह से होगा कि एसीटोन ने क्लोरोफॉर्म से क्रिया की और क्लोरीटोन बन गया, ठीक है। तो ये 2 रासायनिक गुण देख लेना, भौतिक गुण आपको बता ही दिए, उपयोग भी बता दिए, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, ये है आपका क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।